उन पर आने से पहले जरा बात लेफ्टिनेंट गवर्नर की करते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बड़ा बयान सामने आया है और इस बयान के बाद काफी सियासत आज पूरे दिन आप देखेंगे, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का मानना है कि जम्मू कश्मीर बजट सेशन से कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत, इलेक्टेड हुकूमत और गवर्नर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में कोई भी रस्साकशी नहीं है। एक नंबर 2, कोई भी फाइल हमने रोक के नहीं रखी है। जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से फाइल भेजी गई है उसे वेट करके वापस कर दिया गया है। ताहम स्टेटहुड के बारे में कोई भी टाइमलाइन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वजीर आज़म साहब ने योगा डे पर जो वादे किए हैं वो मिन्नो अन पूरे होंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके हर एक चीज को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। तीसरी बड़ी बात, जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है कि दायरे इख्तियार, हद इख्तियार इलेक्टेड गवर्नमेंट का कितना है और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कितना है, इस ज़िमन में उनका मानना है कि कानून का बनाना, यानी ये इख्तियारात अगरचे ऑलरेडी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में वाजिया है, ताहम बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी शक्ल में वजाहत के साथ इसको तरतीब देना इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम था। ताहम इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक भी वो मसवदे कानून तहरीर नहीं किया। कोई भी फाइल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के हवाले से हमारे पास नहीं आई है और यही वजह है कि उस वाले मामले पर कोई बात नहीं हुई है। अब यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं होता है। एलजी ऑफिस ने साफ कर दिया कि उन्होंने कोई भी फाइल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के हवाले से इलेक्टेड गवर्नमेंट से नहीं ली है। एक मामला ये है। अब ये जो डिटेल इंटरव्यू है ये कौमी अखबार है जिसको ये दिया गया है, ताहम इसमें बड़ी बातें कही गई है और उस बयान का जो उमर अब्दुल्ला साहब की वहाँ पर दिया गया कि ये जो डिवेल मॉडल वाला गवर्नेंस चलाने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है, यूटी के अंदर हो रही है, ऐसे नुकसान हो रहा है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मानना था कि पौंडीचेरी, दिल्ली और भी कुछ इस तरीके की रियासतें हैं जहाँ पर यूटी विद असेंबली का निज़ाम है, इसलिए ये कहना कि ये एब्सोल्युटली गलत होगा कि सिर्फ यहाँ पर कोई रिसर्च इस तरीके का किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट काफ़ी कुछ क्लियरेंस पहले ही कर चुका है। अगर कोई शक व शुबात है तो स्टेट गवर्नमेंट टेकअप कर सकती है, जिसका जवाब दिया जा सकता है। स्टेटहुड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जो बात कही गई है इसमें मैं कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ज़रूर ये मामला जो है वो पूरा होगा। और फिर आगे जो बात कही गई कि जो रेजोल्यूशन करारदाद एक रखी गई थी स्टेटहुड की बहाली को लेकर, उसमें कहा गया कि वो करारदाद जो थी उसमें वज़ीर आला साहब को ये इख्तियार दिया गया था कि वो नेशनल हुकूमत पर जाकर वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला या जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से इस ज़िम्मन में मिलना चाहता है उसे इख्तियार दिया गया और हमने उसमें कोई भी अड़चन नहीं डाली, हमने क्लियरेंस कर दी है। और उसके बाद वो वज़ीर आज़म साहब से भी मिले, वज़ीर दाखिला साहब से भी मिले, यानी जो करारदाद पर काफ़ी हंगामा था स्टेटहुड की करारदाद, उसको किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सामने रखा कि उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत ने, जो काबीना ने पहली मीटिंग अक्टूबर लास्ट ईयर की थी, उसमें जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने यूनानिमसली अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद जिसमें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को दी जाए। मनोज सिन्हा साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके मुताबिक ये कहा गया कि योगा डे पर वज़ीर आज़म साहब ने पहले ही इस बात की एश्योरेंस दी थी कि स्टेटहुड मिलेगा। इसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब वज़ीर आज़म साहब से भी मिले, वज़ीर दाखिला साहब से भी मिले और दीगर लीडर से मिले और इससे उन्हें भी एश्योरेंसेस मिली है। ताहम ये कब पूरा होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो एक तरफ से स्टेटहुड वाले मामले पर एक लफ्ज़ उन्होंने कहा, जुमला कहा है, जो बात आज सियासत के उफक पर काफ़ी ज़्यादा चलेगी, क्योंकि जो हिज़्ब इख्तिलाफ कह रहा था कि करारदाद ज़्यादा मजबूत नहीं और काबीना में इस करारदाद को क्यों लाया गया, असेंबली में क्यों नहीं लाया गया, उसमें वज़ीर आला साहब को इख्तियार दिया गया कि आप जाकर बात करें और उसी इख्तियारात के तहत उन्होंने बात की है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा। ताहम रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड कब होगा, इस ज़िम्मन में उन्होंने कहा कि अभी कोई भी बात सामने नहीं है और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस में भी अभी तक कोई भी फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को नहीं भेजी गई है और
इस तरीके से जो काबीना सब कमेटी बनाई गई थी, क्या उन्होंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, एक बड़ा सवाल है ये। तो ये सवालों का जवाब आपको मिलेगा परसों भी, जब एलजी साहब ऐवान के अंदर होंगे, मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो अक्कासी मैंने आपके सामने कर दी। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक डिटेल इंटरव्यू कौमी रोजनामे को दिया था, उसमें से चंद इक़्तिबासात आपके लिए हमने रख